हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमेनाथ यूट्यूब चैनल। और सीधा क्वेश्चन पे चले आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन ये रेज किया है कि प्रैक्टिकल और सेशनल जो मार्क्स हैं वो क्या यूनिवर्सिटी देते हैं। तो आंसर है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज देते हैं प्रैक्टिकल और सेशनल जो होते हैं उसका मार्क्स। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि C1 CA2 CA3 CA4, ये जो है इसका मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो बेस्ट होता है, अभी पिछले वाला जो रूल था वो अलग था, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ये कोविड के बाद जो बेस्ट होता है वही लिया जाता है। अभी इस बात देखा जाए तो शायद वही रूल फॉलो होगा, तो यू नीड नॉट टू वरी। अभी कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए हैं कि जैसे कि 1 मार्क्स और जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कहा है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स ने कहे हैं कि एमसीक्यू नहीं होगा क्या। तो देखिए, यहाँ पे एमसीक्यू की मैं बारे में बार बार बात कर रहा हूँ। वहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, ये इसके कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा हो सकता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा एक्चुअली। आपको ट्रू फॉल्स ये हो सकता है, येस और नो कोई एक स्टेटमेंट देके कहा जा सकता है। तो ये ऐसा रहेगा, यानी कि ये आपको कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे पहले ये ABCD करके चारों ऑप्शन मिलता था, उसमें से एक आपको चूज़ करना पड़ता था। तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है। तो आप एग्ज़ाम के बाद जो आपको कहना है वो कहिएगा मुझको। लेकिन हाँ, आप टेस्ट कर लीजिए एक बार फिर। अभी उसके बाद बहुत सारा और भी क्वेश्चन है कि जैसे कि यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया हुआ गया है मुझसे, ये कि मैंने एक CA मिस कर दिया तो फिर क्या होगा। मेरा क्या रिजल्ट इनकम्प्लीट आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक CA मिस कर दिए, लेकिन मैंने जैसे पहले कुछ देर बाद यानी कि कुछ देर पहले जो बताया वही है। ठीक है। अभी इसके साथ मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से आपका सेहत खराब हो सकता है। तो इसके अलावा और जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सजेशन है आप सभी लोगों के लिए कि जितने सारे क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए हैं, तो कुछ ने पूछे हैं कि जो ओल्ड जो ऑर्गेनाइज़र होता था, वहाँ से क्या क्वेश्चन कॉमन मिल सकता है। तो मैं आप सब लोग से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो ओल्ड ऑर्गेनाइज़र जो है, वो ओल्ड ऑर्गेनाइज़र से ज़रूर आपको क्वेश्चन कॉमन मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो चेंज ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, नया जो सब्जेक्ट होता है उसमें अगर आपको ऑर्गेनाइज़र ना मिले, तो फिर आपको वो परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि नया एकदम से नया सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार होगा और उसमें से आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर मुझे फिफ्थ सेमेस्टर में ये बैकलॉग आ जाता है, या फिर जो मैंने कुछ पेपर एब्सेंट हो जाता हूँ, या फिर बैकलॉग, यानी कि ये शायद 5 पेपर है, 3 दिए हैं, 2 नहीं दिए हैं, तो बैकलॉग लगता है यहाँ पे, या नहीं लगता। तो जो बैकलॉग लगता है वो क्या सिक्स सेमेस्टर में मैं जेके जाके दे सकता हूँ? तो मेरा आंसर आप सभी लोगों से यही है कि सिक्स सेमेस्टर रेगुलर एग्ज़ाम हो जाने के बाद, जो 2 महीने के बाद जो सेपरेट सप्लीमेंट्री या स्पेशल सप्लीमेंट्री, कुछ भी कहिए उसको, तो उसमें जाके आप दे सकते हैं। अगर आपका फिफ्थ सेमेस्टर का जो बैकलॉग है वो दे सकते हैं। और अगर आपको सिक्स सेमेस्टर में भी जो रेगुलर है उसमें भी बैकलॉग लगता है, तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन टोटल 4 पेपर आप फिफ्थ और सिक्स मिला के दे सकते हैं। इसके अलावा और एक जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे पढ़ें, कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, मैंने एक 7 दिन के एक रूटीन आप लोगों को बना के दिया था। तो उस रूटीन आप फॉलो करेंगे तो आपका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम में अगर आपका जो टाइम गैप होता है उसमें अगर पढ़ लीजिएगा तो बहुत आसानी होगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि नया कोई टॉपिक आप जो टफ लग रहा है आपको, वो अगर इम्पोर्टेंट है तो आप कोशिश करिए, वरना उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि नया नया पढ़ के जाएंगे कोई टॉपिक तो ज़्यादा याद नहीं रहेगा। और
लास्ट जो सजेशन मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको जॉट डाउन कीजिए, पॉइंट वाइज़ लिखिए और एक्सप्लेनेशन जो है पहले पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आप खुद की तरफ से भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और डायग्राम ज़रूर डालिए तो अच्छा मार्क्स ज़रूर आएगा, ठीक है? तो विद दिस ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमिनाथ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस एग्जाम। टेंशन लेने का नहीं, लोगों को देने का है। ऑल द बेस्ट।